देखिए यहाँ पर ये आपका प्रश्न दिया गया है, इसे भी हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन से ही हम यहाँ पर इसका आंसर देने वाले हैं। ठीक, अब कैसे देंगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोला गया 3x + 7y बराबर 75 है और 5x - 5y बराबर 25 हो तो x और y का मान क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर समीकरण वगैरह बनाते हैं, समीकरण वगैरह बनाने में काफ़ी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा बुरा तरीका होता है वो, उससे ज़्यादा बुरा तरीका हमने आज तक नहीं देगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सीधा सीधा यहाँ पर बोला गया है कि यदि हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर 75 बनना चाहिए और हम इसे सॉल्व करें तो आपका 25 बनना चाहिए। यही तो बराबर का निशान जो होता है भाई यही तो कहता है कि यदि यहाँ पर 25 है तो ये भी आपका 25 ही है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये 75 है तो ये भी आपका 75 ही है। कैसे है तो देख लेते हैं। हमने बोला कि x और y का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है तो हमें 100% x और y का मान ऑप्शन में ही दिया गया होगा। यदि ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन रख के देख लेते हैं। हमने बोला यहाँ पर देखिए ये x का मान होगा, ये y का मान होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 11 का हम 3 में इंटू करें तो कितना हो जाएगा, 11 3 33 और यहाँ पर 7 का यदि हम 7 में इंटू करें तो 7 7 49। यहाँ पर देखते हैं 9 और 3 12 12 बन रहा है, यहाँ पर 2 इकाई अंक बन रहा है, यहाँ पर आपका 5 इकाई अंक बन रहा है। तो यहाँ पर ये तो आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। इसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं तो 11 3 33 प्लस 6 7 42 3 और 2 5 बन रहा है, यानी कि 5 इकाई अंक यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 4 और 3 7, यानी कि 75 आपका यहाँ पर भी बन रहा है, 75 यहाँ पर भी बन रहा है, यानी कि 100% हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो यही होगा। आप कैसे भी चेक कर लीजिएगा, आपका इससे चेक किया तो भी आपका यही आंसर आएगा, इससे चेक करा देते हैं आपको। देखिए 11 पंजे 55 हो जाएगा माइनस 6 पंजे 30 हो जाएगा। अब 55 में से 30 माइनस करोगे तो कितना बचता है आपका, 25 बचता है। अच्छे से आपको ये चीज़ पता ही है। तो यहाँ पर ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अच्छे से समझ आ गया होगा।